पीएफआई दोनों एक जैसे संगठन है, इसलिए बैन लगना चाहिए। देखिए, ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस ही हो सकती है कि जो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करती है। पीएफआई के प्रति तो ऐसे अनेकों प्रमाण हैं कि जिन्होंने हमारे भारत में सांप्रदायिक हिंसा को और केवल हिंदू धर्म को टारगेटेड कर कर अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि देश की लोगों के अंदर आपस में झगड़े बढ़ाने की बात हो, या मैं मानता हूं कि सीधे तौर पर पीएफआई तो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी रही है, जिसमें देश के अंदर चाहे बम ब्लास्ट की घटनाएं हों, ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो, गतिविधियां हों, उनसे जुड़ी रही है। और हमारे राजस्थान में तो पिछले समय घटना हुई थी जिसके अंदर करौली की घटना हम सबको याद है, जिसमें पीएफआई का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। उस घटना के अंदर एक धार्मिक यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी उन लोगों ने की है, तो ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को ही नहीं माना, और कांग्रेस ने ही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था जिसमें ये कहा है कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, भगवान राम कभी हुए ही नहीं, भगवान राम तो एक काल्पनिक कथा है, कहानी है। तो कांग्रेस तो ये चाहती है कि यहाँ से भारत से सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो, और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। उसका पीएफआई का नाम लेना तो ये तो खाली उसकी एक भूमिका बनाने की बात है, कांग्रेस भूमिका बना रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। हनुमान जी है ही नहीं ऐसा कांग्रेस कहना चाहती है, और यही उनका दुर्भाग्य का कारण भी बनेगा, कांग्रेस के दुर्भाग्य का, कि कर्नाटक की जनता इसका निर्णय आने वाली 10 तारीख को करेगी, और निश्चित रूप से बजरंगबली के आशीर्वाद से कांग्रेस चारों खाने वहां से चित होगी। राजस्थान सरकार की मेरे को तो हंसी आती है सरकार के ऊपर कि सरकार ने जिस तरह से, एक बार तो इनके राहुल गांधी ने बोले थे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अब मोहब्बत कहाँ का शब्द है, क्या शब्द है, हमें तो मोहब्बत के बारे में पता नहीं। हम तो प्रेम करना जानते हैं, हम तो सेवा करना जानते हैं। हमारी पार्टी तो देश के लोगों की, जनता जनार्दन की, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, उनसे प्रेम करती है, उनकी सेवा के लिए समर्पित रहती है। अभी वर्तमान में कांग्रेस ने दुकान खोली है महंगाई राहत कैंप के माध्यम से, उसमें सामान कुछ भी नहीं है। जब आपका जाने का समय आ गया तो आप जनता को झूठी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हो। अभी तक किसकी यूनिटें माफ हुई, कोई एक व्यक्ति मुझे लाके दिखा दो। अभी तक किस किसान की 2000 यूनिट माफ हुई, वो एक व्यक्ति लाके दिखा दो। अभी तक 10 दिन की, जो इनकी 10 दिन की गिनती थी, वो अभी तक 4.5 सालों में पूरी नहीं हुई। एक किसान मुझे लाके बता दो जिसका इन्होंने कर्जा माफ कर दिया हो। अभी तक जो इन्होंने वादे किए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाली जनता को भ्रमित करने का काम है। कांग्रेस ने सदैव लोगों को ऐसी झूठ की रेवड़ियां बांटकर ही राज किया है, लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर। हमारे गुरुजनों ने, हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है, और बड़े अच्छे विस्तार से पढ़ाया है कि जो व्यक्ति लालच देता है वो व्यक्ति कभी भी सही नहीं होता समाज के लिए, उसकी मानसिकता सही नहीं होती। और आज राजस्थान की जनता इनको समझ चुकी है कि ये लोग चुनाव के समय लालच देंगे, जून जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा इनका जाने के समय तक, और फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और फिर ये बोलेंगे कि हम तो साहब देने ही वाले थे लेकिन आचार संहिता लग गई, अब हमको जिता दो और हम आपको आने के बाद में ये जो है कि आपको इन योजनाओं का लाभ देंगे। अरे अभी तक कर्जा माफ किया नहीं किसानों का, 10 दिन की गिनती पूरी नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की इस नीति को, कांग्रेस की इस रीति को सब लोग जान चुके हैं कि ये प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन देने के बाद में, जनता का वोट ठगने के बाद में ये लोग महलों में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में बैठ जाते हैं, और जनता से सरोकार का, जनता की सेवा का इनमें कोई भी किसी तरह का भाव नहीं है। उज्ज्वला, इसने चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान के का बेड़ा गर्क कर दिया। आज राजस्थान के नागरिक अगर आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से रजिस्टर्ड होते, तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान का भाई बंधु कहीं भी किसी भी प्रदेश में हो जाता तो उसका वहां भी इलाज होता, मुफ्त में इलाज होता। लेकिन उस योजना का बंटाधार कर दिया और उस योजना का लाभ जनता को भी नहीं मिल रहा। और जिस प्रकार से पीछे समय डॉक्टरों की हड़ताल थी, डॉक्टरों ने जितने बड़े व्यापक रूप से, पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी डॉक्टरों की हड़ताल कभी देखने को नहीं मिली, जो जनता की सेवा करते हैं उनको भी इन्होंने प्रताड़ित और विवश
कर इन्होंने किसी ना किसी तरह से विवश कर उनको भी एक तरह से झुकाने का इन लोगों ने जो काम किया है, उसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में दिखेगा। कुछ नहीं है, जनता को मनोरंजन करने का काम कांग्रेस कर रही। इतनी घोषणाएं कर दी कि मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि इस बार का बजट पढ़ रहा हूं या पिछली बार का बजट पढ़ रहा हूं। इनको खुद को ही नहीं पता कि इन्होंने कितने वादे कर दिए, कितनी घोषणाएं कर दी। इन्होंने तो टाइम पास किया है और अपनी कुर्सी बचाने का काम गहलोत जी ने किया है। और मैं वास्तविकता में आपको कहना चाहता हूं कि ये जो घोषणाओं का अंबार है, मैं तो एक ही उदाहरण कहता हूं, इन्होंने क्रमोन्नत करके स्कूलों को 10वीं से 12वीं कर दिया, अनेकों स्कूलों को कर दिया। विधायकों को खुश करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए केवल बोर्ड पे लिखने मात्र से कि ये स्कूल 10वीं से 12वीं का हो गया, वो स्कूल 12वीं का नहीं हो जाता। उसमें शिक्षक भी हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तब जाकर वो स्कूल 12वीं का कहलाता है। इसी प्रकार की इनकी झूठी घोषणाएं खाली घोषणाएं हैं और धरातल पे कहां दिख रहा है। मैं तो आपके माध्यम से पूछ रहा हूं ना, कोई एक व्यक्ति मुझे ला दें जिसको 200 यूनिटों का लाभ, फ्री की यूनिटों का लाभ मिला हो। कोई एक व्यक्ति ला दें जिस किसान की 2000 यूनिट माफ हुई हो। कोई एक व्यक्ति ला दे जिसका 500 रुपए में सस्ता सिलेंडर इन्होंने देने का काम किया हो। ये खाली लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को लोभ लालच देकर वोट लेने का इनका ठग का कार्य इन कांग्रेस का है। लेकिन जनता इनकी बातों को समझ चुकी है और जनता इनको जवाब चुनाव में देगी, क्योंकि जनता का तो अवसर चुनाव के समय आएगा। तब आपको परिणाम मिलेगा कि जनता ने एक तरफा से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया और कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई है। सब लोग अपने सम्मान और अधिकार के लिए, कोई किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल सम्मान और अधिकार मिले। और देश का जो योजनाएं हैं, देश का जो विकास है, सबसे जुड़ा हुआ विकास है, सब लोग उसको उस विकास का लाभ मिले। लेकिन आज राजस्थान की जो स्थिति बनी हुई है, इससे हर एक वर्ग त्रस्त है। उद्योगपति हों, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे हमारे अधिवक्ता के लोग हों, उनका भी पीछे बहुत लंबा समय पर उनका भी हड़ताल चली थी। चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे महिला वर्ग हो, सब लोग त्रस्त हैं। क्योंकि राजस्थान की सरकार ये भूल चुकी है कि राजस्थान की जनता का अवसर उसे ये मिला है। वो केवल उसको ये याद है कि कुर्सी कैसे बचानी है और हम कैसे जनता को लूट सकते हैं। उनका यही कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके कारण राजस्थान की जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू होगी और इनको आने वाले चुनाव में इनको एक अच्छा ऐसा परिणाम देगी कि कांग्रेस कभी दोबारा से राजस्थान में नहीं पनपेगी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।